आपका नाम क्या है? सीए गौरव गर्ग। तथा आप यहाँ सीए एसोसिएशन में किस पद पर हैं अभी? मैं यहाँ सीए एसोसिएशन में एज ए चेयरमैन के रूप में हूँ फ़िलहाल, और इससे पहले मैं ब्रांच सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पे था सीए एसोसिएशन की, और उससे पहले स्टूडेंट की सिकासा चेयरमैन के रूप में मैं सीए एसोसिएशन को रिप्रेजेंट्स कर रहा था। आप सीए कब और कैसे बने? सीए मैंने 2010 मई 2010 में मेरा क्वालिफाई हुआ था। उससे पहले तो मैं एज ए टीचिंग के रूप में था, और 2009 में मेरी सीए कंप्लीट हुई थी। उससे पहले आपकी क्या जीवन शैली थी सीए बनने से पहले? सीए बनने से पहले मैं टीचिंग के रूप में था। मैंने लगभग सीए से पहले 12 साल में टीचिंग के रूप में रहा। पहले एसडी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में एज ए सीनियर लेक्चरर के रूप में मैंने सर्व किया है, और उसके बाद अलवर आईएमएस कॉलेज में मैंने एज ए टीचिंग के रूप में, फिर उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ अलवर मैनेजमेंट स्टडी के रूप में मैंने सर्व किया है। ये गौरव जी, आप इस शहर के बहुत प्रतिष्ठित सीए हैं, और लगभग मैं देख रहा हूँ आपका नाम जो सुना है, आप समाज सेवा से भी बहुत जुड़े हुए हैं। कुछ अपने बारे में बताएं कि आप किन किन सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, और ये सीए एसोसिएशन के भी आपको बहुत बहुत बधाइयों में देना चाहता हूँ अपने चैनल की ओर से कि आप इसके अध्यक्ष हैं। तो इसके बारे में बताएं कि आप इस पर अध्यक्ष थे या इससे पहले किस किस पद पर थे? मैं करंट में सीए एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, और उससे लास्ट ईयर मैं एज ए सेक्रेटरी के रूप में रहा हूँ, और उससे पहले मैं सिकासा चेयरमैन के रूप में, स्टूडेंट्स की सिकासा चेयरमैन के रूप में सीए एसोसिएशन को रिप्रेजेंट्स कर रहा हूँ। और मुझे सीए बने हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। और बाकी इससे पहले वैश्य संस्थान की जितनी भी संस्थाएं हैं उससे जुड़े हुए रहे हैं। भारत विकास संस्थान से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। बाकी तो इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं। अपने लोगों का, जितने भी लोग हैं समाज के लिए जितना भी योगदान हो रहा है वो योगदान कर रहे हैं। अपने सीए भाइयों का जितना विकास हो सकता है उसके लिए अग्रसर हैं। सीए एसोसिएशन में जैसे आप अब चेयरमैन हैं, जैसा आपने बताया, तो इसमें आपने जब से चेयरमैन का पद संभाला है तो आपने क्या क्या सामाजिक कार्य किए हैं? सामाजिक कार्य तो सर अभी ऐसा है कि एक तो जैसे हमने कोविड में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया था, और जितने भी निर्धन लोगों के लिए हम राहत सामग्री को जुटा सके थे उसके वितरण का हमने कार्य किया था। और जितने भी सीए भाइयों की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी के पूरे योगदान की तरफ से हम जितना भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं, लोगों का, जितने भी गरीब लोगों का उत्थान कर सकते हैं, बार राशनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, वो सब हम सब ऑर्गेनाइज करते रहते हैं समय समय पे, और उन लोगों को वितरित करते रहते हैं जितना भी समाज के लिए हो सकता है, जिससे हमारी एक सीए यूनिटी का एक अलग से पूरा का पूरा योगदान जा सके। अच्छा, जैसे आपकी सीए एसोसिएशन है तो इसमें आप लोगों के बहुत माइंड में ट्रेस रहता है क्योंकि दिमाग का काम है। तो हमने देखा है कि आपने क्रिकेट मैच भी कराया था, उसके बारे में कुछ बताएं। वो तो सर थोड़ा सा ऐसा होता रहता है कि जैसे हम जितने भी सीए लोग हैं, वैसे तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, आप भी देख रहे हैं, डेली चेंजेस हैं। इनकम टैक्स में रोज़ नए टीडीएस टीसीएस को लेकर नए प्रोविजंस आ रहे हैं। गवर्नमेंट्स ने काफ़ी कुछ चेंज किया है। पहले जीएसटी में काफ़ी इम्प्लीकेशंस आए हैं, इनकम टैक्स में भी अभी काफ़ी सारी समस्या आ रही हैं। उन लोगों से स्ट्रेस निकलने के लिए हम धीरे धीरे अपने सीए भाइयों के लिए निरंतर रूप से गेम्स भी ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। जैसे आपने बताया कि अभी हमने क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ किया था, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, उसमें भी सभी लोग, अभी कोविड से, हम जब फर्स्ट कोविड से निकले थे तो हमने सभी लोगों को एकत्रित करके एक गेम ऑर्गेनाइज़ किए थे। उसमें क्रिकेट भी एक पार्ट रहा था जिसमें मैंने भी एक योगदान किया था, और हमारी सभी मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर्स और जितने भी सीए भाई हैं सब लोगों ने उसमें एक योगदान किया था। बहुत अच्छा। जैसे जो आपकी सीए एसोसिएशन है तो इसमें जो न्यू कमर्स होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अप्रेंटिस कहते हैं आई थिंक आपके यहाँ, तो उनके ट्रेनर, तो उनके लिए भी आप लोगों का क्या योगदान रहता है और कैसे करते हैं आप लोग? उन लोगों के लिए भी हम स्टाइफंड भी देते हैं उन लोगों को, और जितना भी सीए होते हैं उसके, जो हमारी सीए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 साल की ट्रेनिंग होती है। उन 3 साल की ट्रेनिंग में पूरे सीए से रिलेटेड जितने काम होते हैं, जैसे ऑडिट वर्क हुआ, और जीएसटी ऑडिट्स हुए, जीएसटी का वर्क हुआ, अकाउंटेंसी वर्क हुआ, एक पूर्ण जितना भी सीए के यहाँ काम होता है, वे लोग भी हमारे साथ में रहते हैं। हम लोग को भी पूरी सहायता मिलती है। उन स्टूडेंट्स के बिना सीए भी अधूरे हैं, और सीए की गाइडेंस के बिना स्टूडेंट भी कुछ नहीं सीख सकता। आप समाज के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आप सीए के कारोबार में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो आप कोई अपना एक कोई संदेश सभी जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए वो देना चाहते हैं, वो संदेश दीजिए।
संदेश के रूप में तो यही है कि जितने भी लोग हैं अभी, जैसे जीएसटी के लिए बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी के रूप में संलग्न हैं। सीए भाई तो इसमें किसी भी तरह से नहीं होते हैं। गवर्नमेंट्स भी इस टाइम थोड़ी सी हमारे लिए मतलब जो थोड़ा सा गवर्नमेंट्स का टिपिकल रूप में लग रहा है कि भाई अकाउंटेंट्स और सीए की भी काफ़ी जिम्मेदारी होगी। हम लोगों के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के रूप में ये है कि हम लोगों के ऊपर अननेसेसरी काफ़ी ज़्यादा दबाव भी आ गया है, प्रेशर भी आ गया है। वो प्रेशर के रूप में क्या है गौरव जी, जैसे ये एक नया सॉफ्टवेयर अब बना है तो इस सॉफ्टवेयर में बड़ी दिक्कत आ रही है, इसका क्या कारण है जी? सर, अभी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की साइट को पूरा का पूरा चेंज किया है। उसका मोटिव तो ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी जो हमारी आईटीआर है उसको जैसे हम फाइल करते हैं तो उसका रिफंड जितनी जल्दी से हो सके, प्रोसेसिंग फास्ट हो सके। लेकिन प्रोसेसिंग फास्ट के रूप में भी जो नया सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है अभी उसका इम्प्लीकेशन कुछ खास नहीं हुआ है। आप देख रहे होंगे सभी लोग परेशान हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं, किंतु अभी उसका बहुत ज़्यादा सक्सेस उस साइट का नहीं दिखाई दिया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा मानना है क्या जो पुरानी व्यवस्था प्रणाली थी इनकम टैक्स की वो उनके द्वारा भी चलती रहती है और ये नहीं भी कर देते, परंतु इन्होंने वो पूर्णतः बंद कर दिया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो पूर्णतः बंद करने के बाद से एक जो काम है वो पूरा का पूरा रुक गया है। अगर 7/7 बाई हैंड वो पोर्टल भी चलता रहता और ये पोर्टल भी चलता रहता, कुछ काम इसमें शिफ्ट हो जाता। एक बर्डन जो उस नए सॉफ्टवेयर पे आ गया है उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें तो आई हैं। और अभी आने वाले टाइम में ये भी लग रहा है कि जो समय सीमा गवर्नमेंट ने दी है इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए उसमें मेरे ख्याल से काम तो पूरा नहीं होगा, नहीं फिर डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। आपके अनुसार जो ये नया प्रणाली चालू की है इसमें बहुत कमियां हैं जिसे गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए। हाँ, लगे हुए तो हैं, अब देखते हैं। हमारी बात गौरव गर्ग सीए से हो रही थी, जो इस शहर के जाने माने प्रतिष्ठित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमके चैनल से बात करने के लिए, शुक्रिया।